जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर शुभम। आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक सुंदरकांड के बारे में। आप सब लोगों ने सुंदरकांड बहुत बार सुनी होगी, पढ़ा भी होगा। सुंदरकांड जो बहुत ही एक रामायण का एक ऐसा अद्भुत जो पाठ है, उसके बिना रामायण जी अधूरी है ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सुंदरकांड को इतना सुंदर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा इमोशंस हैं, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा मतलब उत्साह करने वाली चीज़ें हैं जो हमारे हृदय को गदगद कर देती है। और मैं आप सभी को सुंदरकांड को कुछ हिस्सों में धीरे धीरे मैं आपको सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा अपनी ही भाषा में। ठीक है, सुंदरकांड का हिंदी भावार्थ करके मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इस सुंदरकांड को, इस पाठ को अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ में आप इन्हें बता सकते हैं। इससे उनकी जो अंदर की आध्यात्मिकता है, उनका जो भाव है, वो ईश्वर के प्रति और ज़्यादा समर्पित होगा। उनकी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं ईश्वर से और ज़्यादा गहरी और मजबूत होगी। इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करना चाहता हूँ। हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल चुके थे और सभी हताश होकर समुद्र के तट पर सभी ही बैठ गए थे, तभी ही जामवंत जी ने उन्हें, हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाई, उन्हें अपनी शक्तियों से रूबरू करवाया कि आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने बलवान हैं कि ये समुद्र तो बहुत ही छोटा है, एक ही छलांग में आप इस समुद्र को पार भी कर सकते हो और वहाँ जाकर वापस एक ही छलांग में वापस आप आ भी सकते हो। ये सब कुछ कहकर उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान कराया, उन्हें अपनी शक्तियों का बोध कराया। अपने बंधु को कहा तो तुम मेरा इंतजार करना, मैं राम जी का काम करके, राम जी का काज करके अवश्य लौटूंगा। जब तक तुम कंदमूल खाकर और थोड़ा सा दुख सहकर मेरे राह देखना। हनुमान जी हंसते खेलते, मतलब मजाक में, खेल कूद में एक बहुत बड़े सुंदर से पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहाँ बार बार हनुमान जी श्री राम जी का नाम ले रहे थे, रघुनाथ जी का नाम ले रहे थे, जय श्री राम के वो नारे लगा रहे थे। और जय श्री राम के नारे लगाकर ही बहुत ही जोर से और वेग से पैर से जैसे ही वो उछले, वो जो पर्वत था वो सीधा पाताल में चला गया, पाताल में धंस गया। और हनुमान जी, जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है, जैसे राम जी का बहुत विशाल जैसे बाण जैसे वेग चलता है, उसी वेग से, उसी राम जी के बाण के वेग के समान ही हनुमान जी उड़े। समुद्र के ऊपर से हनुमान जी उड़ रहे हैं। तभी समुद्र देव ने विचार किया, जल नदी रघुपति दूत विचारी, ते बेनाक होए समहारी। मतलब कि समुद्र देव ने, जो समुद्र पर एक मेनाक पर्वत था, उसे कहा कि तुम हे मेनाक, तुम हनुमान जी की जो थकावट है वो मिटाने वाली, तो मनो हनुमान जी की थकावट मिटाओ, उन्हें थोड़ा सा आश्रम दो, उन्हें थोड़ा आश्रय दो तुम्हारे ऊपर बैठने के लिए। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान परसा कर पुन कीनी प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह का विश्राम। तो हनुमान जी ने कहा कि हे समुद्र देव, उन्हें स्पर्श किया, जो पर्वत था मेनाक पर्वत, उन्हें स्पर्श किया और कहा कि आप यहीं पर ही मान लीजिए, मैं नमन करता हूँ आपको। मैं राम जी के काम करने से पहले, राम जी का काज करने से पहले मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ? मुझे विश्राम नहीं है राम जी के काज करने से पहले। हनुमान जी वहां से उड़ चले। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने जब हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्हें, उनकी बल की, बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें नाग माता सुरसा को उन पर रास्ता रोकने के लिए, उनकी बल की, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेजा कि इतनी ज़्यादा बुद्धि, इतनी ज़्यादा बल जब इनमें आ गया है तो ये उसका किस प्रकार से उपयोग करने वाले हैं और ये क्या करने वाले हैं। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने उन्हें भेजा। सामने जैसे ही ये हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, सुरसा नाम की राक्षसी उनका रास्ता रोक लेती है। सुरसा ने उनका रास्ता रोका और सुरसा ने कहा कि आज मुझे स्वयं देवताओं ने भेजा है तुम्हें अपना आहार बनाने के लिए। तो हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया
कि पहले मैं सीता जी की जो सुध है वो मेरे प्रभु श्री राम जी को सुना दूं, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद तो मुझे खा लेना। राम काज करी फिर में आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो। राम काज करके आ जाने दो, उसके बाद खा लेना, क्या दिक्कत है, आ जाऊंगा, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो भैया सुरसा जी ने नहीं जाने दिया। नहीं, मैं तो नहीं जाने दूँ, मैं तो खाऊंगी, मैं नहीं जाने दूँ, मैं तो खाऊंगी, आप कुछ भी कर लो, मैं खाऊंगी, ऐसा नहीं जाने। तो हनुमान जी बोले खाओगे? बोला हाँ। बोले खाओगे? बोला हाँ। चलो खा लो, फिर फुर्ती करो, टाइम लगाओ। टाइम नहीं है इतना मेरे पास में, समय का अभाव है नाग माता, समय का अभाव है, खाना है जल्दी खाओ। इतना सुनते ही सुरसा ने अपना पूरा मुख, 3 कोस जितना मुख जो है, अपना बड़ा सा मुख खोल लिया। 16 जोजन मुक्ति ठहु, तुरंत पवन सुत 32 बयहु। सुरसा ने 16 योजन जितना अपना मुख जो है वो बड़ा कर लिया। भगवान हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन जितना अपना शरीर बढ़ा लिया। जैसे सुरसा ने 16 किया, हनुमान जी ने अपना शरीर उनसे दुगना 32 योजन का अपना पूरा शरीर बना लिया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। मतलब कि जैसे सुरसा अपना मुख बड़ा करती जा रही थी, हनुमान जी ने उनसे भी दुगना अपने शरीर का विकास, अपने शरीर को बड़े करते गए। अब हनुमान जी ने कहा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये भी अपना मुख बड़ा कर रही है, ये अपना मुख बड़ा कर रही है, मैं उससे बड़ा कर रहा हूँ, ये फिर और बड़ा कर रही है, ऐसे बात नहीं पड़ेगी। हनुमान जी ने तुरंत एक क्षण में अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन भेंट भई बार आवा। मतलब छोटा सा रूप करके शरीर में घुसे, भ्रमण किया, पल भर में बाहर। माता को नमन किया, माता आपकी भी रख ली, आपने कहा आपके मुख में जाना है, आपके मुख में गए, घूम के फिर के वापस आ गए। अब मुझे राम काज में देरी हो रही है, अब आप मुझे जाने दें। ये सब देखकर सुरसा जो है वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनको तो परीक्षा लेनी थी, उनकी बुद्धि की, उनके बल की। जब बल दिखाना था, जब हनुमान जी को अपनी शक्ति दिखानी थी, तब बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तब छोटे हुए। तो ये उनकी बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा थी। राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देव गई सो हरि से चले हनुमान। मतलब हनुमान जी जो है, हनुमान जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम राम काज में सफलता प्राप्त करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है, और जिसको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ उसको सफलता मिलती ही मिलती है। तो आज का टॉपिक यहीं भी विराम देते हैं। कल इसके आगे का पार्ट जो है वो मैं आपको और बताऊंगा। इतने ये जो आज का मैंने आपका जो टॉपिक बताया है, आज जो हमने बात करी है, इससे हमें क्या चीज़ सीखने को मिलती है? इससे हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हनुमान जी को जब अपनी शक्तियों का बोध हुआ, जब अपनी शक्तियाँ जब याद आई, तो उन्होंने उसे सिर्फ एक अच्छे और नेक काम में ही उसका उपयोग किया। मतलब ये नहीं कि जब शक्तियाँ याद आई तो जामवंती जी आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको, श्री राम जी का काम है, मैं क्यों करूँ भाई, श्री राम जी का काम मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं। मतलब अहंकार की जो भावना थी वो उनमें शून्य थी। अगर आपके पास कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है, आपको अगर कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाती है, कुछ मिल जाता है, तो अपना अहंकार हमेशा शून्य रखें, तभी ही आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, कुछ बड़ा बन पाएंगे। अगर आप में अपने किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात आपको अगर अहंकार आ जाता है, तो वो सिद्धियां, वो उपलब्धियां क्षण भर की रहती है, क्योंकि आपका अहंकार सब कुछ खत्म कर देता है। उसके बाद हनुमान जी जब आगे बढ़े, समुद्र देव ने उनसे आग्रह किया कि आप इस पर्वत पर, मेनाक पर्वत पर आप बैठ जाइए, आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता, मैं रुक नहीं सकता, मैं विश्राम नहीं ले सकता। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मोरल ये हुआ कि जब तक आप अपने कार्य को पूरी तरह सिद्ध नहीं कर लेते, जो भी आपका कार्य है जीवन में, जो भी आप कर रहे हैं, जब तक आप उस कार्य को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक अपना ध्यान किसी भी और कार्य में ना लगाएं। मतलब किसी भी विलासता की चीज़ों में ना लगाएं, किसी भी लग्जरी चीज़ों में, अपने भोग विलास की चीज़ों में आप ना पड़ें।
भोग विलास का मेरा मतलब है कि आप चाहे मोबाइल देख रहे हैं, आप चाहे टीवी देख रहे हैं, आप चाहे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो अपना ध्यान जो है वो कहीं और डाइवर्ट ना करें। अपना फोकस, अपना गोल जो है वो हमेशा मतलब उसी पर ही आपका फोकस होना चाहिए, उसी पर ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो जो काम आप कर रहे हैं उसी में ही आप लगे रहें। अब जैसे ही अगले पड़ाव में जैसे ही सुरसा ने उनका रास्ता रोका, तब भी हनुमान जी डगमगाए नहीं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारा फोकस बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़े, अपनी बात रख के। सुरसा माता मिली, उन्हें अपनी बल और बुद्धि दोनों का परिचय दिया। जब उनको शक्ति दिखानी थी, जब उनको बड़ा होना था, जब उनको शक्ति दिखानी थी तब वो बड़े हुए, और जब उनको बुद्धि दिखानी थी तब वो छोटे हुए। छोटे होकर बुद्धि दिखाकर शरीर में प्रवेश करके वापस आए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इसके बाद में अगला पार्ट मैं आपको इससे अगला पार्ट जो है हम कल बताऊंगा। इसी प्रकार मैं आपको रोज़ सुंदरकांड के विशेष चीज़ें आपके सामने रखूंगा, और ये विशेषताएं, ये चीज़ें ही आपको अच्छी लगेगी। आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने आसपास लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में और ज़्यादा भक्ति भावना और प्रेम व्याप्त हो। जय श्री राम।